रहीम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। बेटा, आज हम जो है वो असिस्टेंट पुलिस पीपीएससी का पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। 2020 में ये पेपर हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट पुलिस की जॉब्स आ गई हुई हैं, तो उसी सिलसिले में हम इस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम पेपर को स्टार्ट करें, देखिए हमारे पास जो है वो एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से SNGAD के 2 बैचेज जो है वो हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 अक्टूबर से जो है हमारा थर्ड बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। इसके साथ साथ जो असिस्टेंट पुलिस की जॉब है उसका भी चूंकि सिलेबस सेम है, तो उसका भी जो हमारा ग्रुप है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप हमारा जो है वो पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो दिए गए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, इन पर रब्ता करें। इस सेशन के अंदर हम जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं वन पेपर की, जिसके अंदर जनरल नॉलेज शामिल है, करंट अफेयर शामिल है, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, उर्दू, पाक स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज। इसके साथ साथ इसका जो है वो कंप्लीट डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और टेस्टिंग भी की जाती है, और साथ में टेस्ट की डिस्कशन भी करवाई जाती है। तो अगर आप जो है बेटा अपने टेस्ट को क्रैक करना चाहते हैं और अच्छी पोजीशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। तो असिस्टेंट पुलिस का पेपर डिस्कस करते हैं जी। पहला क्वेश्चन देखिए, रेड लेक इज फाउंड इन। रेड लेक कहाँ जो है वो पाई जाती है जी? रेड लेक कहाँ वाक़या है? तो रेड लेक जो है वो यूएसए में वाक़या है। मिनीसोटा इलाका है जी यूएसए के, जहाँ पर ये वाक़या है। और इसके बारे में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो रेड लेक है वो यूएसए की कौन सी बड़ी लेक है? तो ये 16th लार्जेस्ट लेक है जी यूएसए की। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉजिकल यूनिट इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में जो लॉजिकल यूनिट है उसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका बी ऑप्शन राइट है, टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। के जो लॉजिक यूनिट है उसका काम होता है अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ MS पावर पॉइंट व्यू? इसमें कौन सा जो है वो MS पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो जो ओरिएंटेशन व्यू है, चार्ली ऑप्शन, दैट इज नॉट द व्यू ऑफ MS पावर। स्लाइड व्यू, स्लाइड शो व्यू एंड प्रेजेंटेशन व्यू सारे जो है वो MS पावर पॉइंट के व्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1933। जो पाकिस्तान का वर्ड है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था 1933 में? तो इसका जो ऑप्शन है जी वो नाउ एंड नेवर, एक बुक पब्लिश हुई थी जी 1933 में, उसमें पहली दफा पाकिस्तान का नाम आया था। ये बुक किसने लिखी थी जी? ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। बुक जो थी लिखी वो चौधरी रहमत अली ने बुक लिखी थी, जो कि उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। इसके अलावा जो चौधरी रहमत अली है उनके क्रेडिट पर ये भी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान नेशनल फाउंडेशन, जो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट है, उसकी बुनियाद रखी थी लंदन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, मिस्टर जावेद इकबाल इज चेयरमैन ऑफ द विच इंस्टीट्यूशन? जो मिस्टर जावेद इकबाल है वो किस इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन है जी? वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, यानी जो नैब के चेयरमैन है जी। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि उनका टेन्योर क्या था जी? उन्होंने 11 अक्टूबर 2017 को ज्वाइन किया था, और 3 जून 2022 तक जो है वो नैब के चेयरमैन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए नेम हैज बीन मेंशन्ड इन होली कुरान ओनली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है मुबारक मोहम्मद है वो कुरान पाक में कितनी दफा आया जी? वो कुरान पाक में 4 दफा आया है। बीटा ऑप्शन इसका राइट है। और कौन कौन सी सूरत में आया है? सूरह अल इमरान में आया है जी, सूरह मोहम्मद में आया है, उसके अलावा सूरह अल फतेह में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज? सबसे कम एज जो है वो किस नबी की है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एज सबसे कम है जी, 32 ईयर्स। अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उनको आसमानों पर उठा लिया गया था, और कुर्बे क़यामत में वो दोबारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से जो वो ज़ाहिर होंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक है वो 63 बरस थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्र मुबारक है वो 125 साल थी। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्र मुबारक है वो 195 साल थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए जी, करेक्ट द सेंटेंस बाय चूजिंग राइट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड पोर्शन। आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो जो इसका राइट होगा आई हैव बीन वर्किंग आएगा, आई एम वर्किंग नहीं आएगा। अगर सिंस फॉर का यूज आ जाए तो जो टाइम की लिमिट आ जाए तो फिर वहां पर हैव बीन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हैव यू लाफ्ड एट देम? इसका पैसिव वॉइस क्या होगा जी? हैव यू लाफ्ड एट देम। तो इसका बीटा ऑप्शन राइट है, हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू। ये इसका जो है वो पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लार्जेस्ट एंटी मिलिटेंसी मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान इज टाइटल।
जो सबसे आखिर में जो वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन शुरू किया गया है, उसका नाम है जी रद्दुल फसाद। रद्दुल फसाद जो है वो सबसे एंड पर जो है वो इसको किया गया था। इसके अलावा ज़रब अज़ब जो ऑपरेट है, इससे पहले ज़रब अज़ब था, जो कि 15 जून 2014 को स्टार्ट हुआ था और 22 फरवरी 2017 को ये ख़त्म हुआ था। इसके अलावा जो रद्दुल फिसाद है, उसकी जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है, कब शुरू हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 23 फरवरी 2017 को ये स्टार्ट हुआ था, जैसे ही ज़रब अज़ब खत्म हुआ था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आजकल जो अभी जो आपका करंट अफेयर है, इसके मुताबिक कौन सा ऑपरेशन चल रहा है जी। तो अज़्म इस्तेहकाम के नाम से पाकिस्तानी फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है अगेंस्ट द टेररिज्म, जो कि 22 जून 2024 को स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। जो उस वक्त के लिहाज से जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो अशरफ गनी थे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 2020 का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस वक्त अशरफ गनी थे। अभी जो है वो अशरफ गनी जो है वो 2021 अगस्त 2021 में वो जिला वतन हो गए हैं जी। और जो अभी जो है प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो है मोहम्मद हसन अखुंद। ये उनके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। यानी आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा सूबा कौन सा है जी। तो दूसरा जो सबसे बड़ा सूबा है वो है सिंध। रीट ऑप्शन राइट है। पहला सबसे बड़ा सूबा कौन सा है जी। पहला सबसे बड़ा सूबा जो पंजाब है, और उसके बाद फिर केपी के है, और तीसरे नंबर जो है वो पहले नंबर पर पंजाब है, दूसरे नंबर पर सिंध है, तीसरे नंबर पर केपी के है, और चौथे नंबर पर बलोचिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। जिप्सम मेटल नहीं है, जिप्सम कंपाउंड है। मरकरी, मरकरी इज अ मेटल, एच जी इसका सिंबल होता है। लाइमस्टोन ये भी कंपाउंड है, और ग्रेनाइट भी जो है वो कंपाउंड है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर आर इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 10 लाख जो है वो एक स्क्वायर मीटर होते हैं। डेल्टा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज टू काउंट आइटम्स इन अ सेल रेंज। एक सेल में आपने एटम्स को काउंट करना है, तो उसको क्या बोलते हैं जी। उसको हम काउंट बोलते हैं। एल्फ ऑप्शन राइट होगा। वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर की थी। तो इसका जो बीटा ऑप्शन वो राइट है। एडवर्ड जेनर जो है, एडवर्ड जेनर ने जो है वो वैक्सीनेशन डिस्कवर की थी। इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी देख ले। गलीलियो, गलीलियो ने टेलीस्कोप डिस्कवर की थी, इन्वेंट की थी। ऑप्शन चार्ली है बेयर्ड, GLG बेयर्ड, इसने टेलीविजन जो है वो इजाद किया था। और जो रंटजन है उसने एक्सरेज को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन 3x - 15 - 6। इसमें आपने जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे आएगी। 3x - 21 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, 15 को और -6 को जब ऐड किया, -15 -6 आ गया -21। तो 3x - 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 21 और x इज इक्वल टू 7। सो बीटा ऑप्शन राइट होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अरब्स बिफोर इस्लाम। इस्लाम से पहले जो मेजॉरिटी ऑफ अरब्स थे उनका रिलीजन क्या था जी। तो जो मेजॉरिटी ऑफ अरब थे वो बेसिकली जो थे वो बुत परस्त थे। उनको हम आइडल्टर्स कहते हैं, यानी वो बुतों की पूजा करते थे। स्मॉल अमाउंट में क्रिश्चियंस और ज्यूश भी मौजूद थे। ज्यूश के जो लोग हैं वो ज्यादातर मदीना शरीफ के इलाके में मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, विच आर्टिकल ऑफ 1973, which article of 1973 Constitution relates to the national language of Pakistan। जो कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि उर्दू जो है वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है। तो ये आर्टिकल 251 है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द कैपिटल ऑफ फिजी। फिजी का कैपिटल कौन सा है जी। फिजी का कैपिटल है सुवा। इसके अलावा ऑप्शन ए देखें, लीमा। लीमा का जो कैपिटल है वो पीरू है। जो लीमा है वो पेरू का कैपिटल है। और विंटियाने जो है वो लाओस का कैपिटल है जी। तो इसको भी आप देख लें, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, विच गजवा इज मेंशन्ड इन सूरा आल इमरान। सूरा आल इमरान में किस गजवा का जिक्र आया है जी। सूरा आल इमरान में जो है वो दो गजवात का जिक्र आया है, एक गजवा उहद का और एक गजवा बदर का। यहाँ पर जो है गजवा बदर ऑप्शन नहीं है, तो गजवा उहद इसका बी ऑप्शन होगा। गजवा उहद के एक और क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, गजवा उहद कब लड़ी गई।
तो जो गजवा ओहद जो है वो 3 हिजरी में लड़ी गई। जो गजवा खैबर है वो 5 हिजरी में 7 हिजरी में लड़ी गई थी, और जो गजवा खंदक है वो 5 हिजरी में लड़ी गई थी। To create table of columns and rows for statistical or mathematical calculation using spreadsheet, which software is used? तो स्प्रेडशीट बनाने के लिए और स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम एक्सेल को यूज करते हैं, MS एक्सेल को। अल्फा जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। When was कायदे आजम elected as a president of first constituent assembly? कायदे आजम जो है वो पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके प्रेसिडेंट के तौर पर कब इलेक्ट हुए थे जी? तो 11 अगस्त 1947 को कायदे आजम जो है वो इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रिवर नील फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? जो रिवर नील है वो किन सिटीज में से गुजरता है? तो वो खर्तूम के सिटीज और कायरा। कायरा मिस्र में और खर्तूम सूडान में। तो ये जो रिवर है, रिवर नील, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर वो होता है जो एक से ज्यादा ममालिक में फ्लो करता है। मेन पार्ट इसका जो है वो मिस्र में है, तो मिस्र में काहरा के शहर में से गुजरता है, जो कि मिस्र का कैपिटल भी है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रिवर नील है उसकी लंबाई कितनी है? तो रिवर नील की जो लंबाई है वो है तकरीबन 6650 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। और ये इजिप्ट और सूडान दो ममालिक में से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट डज द फ्रेज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स? ये जो फ्रेज है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू डू समथिंग कंट्रारी टू कन्वेंशनल ऑर्डर, यानी कि रूटीन से हटकर कोई काम करना, उसको कहते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। उसका ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। द ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक, यानी जो आसमानी किताब है सबसे पुरानी जो नाजल करदा किताब है वो कौन सी है? तौरात है। तौरात सबसे पहले नाजिल हुई थी, उसके बाद जबूर है, फिर इंजील और कुरान मजीद सबसे एंड पर नाजिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज इट्स हार्ट? कौन सा जो हिस्सा है वो कंप्यूटर का हार्ट कहलाता है? तो जो कंप्यूटर का हार्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर है, इसको हम CPU भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। विच वाज द फर्स्ट गल्फ स्टेट टू रिकॉग्नाइज इसराइल? इसराइल को रिकॉग्नाइज करने वाली सबसे पहली गल्फ स्टेट कौन सी है? तो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाज द फर्स्ट गल्फ स्टेट टू रिकॉग्नाइज इसराइल, और इसने 13 अगस्त 2020 को जब वो इसको रिकॉग्नाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड जुडिशियल हिस्ट्री, व्हाट डज PCO स्टैंड्स फॉर? ये PCO जो है ये मुशर्रफ के जमाने में इसका तज़किरा मिलता है जी। इसको बोलते हैं प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, और ये वो मुशर्रफ ने जारी किया था, और इसके तहत जो है वो फिर जजेस ने हल्फ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडीएम। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर, फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है कि लोगों की तकलीफ से फायदा उठाना। तो इसका राइट ऑप्शन जो अल्फा होगा, टू बेनिफिट फ्रॉम द अदर पीपल्स ट्रबल, लोगों की तकलीफ से नाजायज फायदा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। विच गैस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोसफियर कैन एब्जॉर्ब सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? ये जो कौन सी गैस है जो कि मौजूद है एटमॉस्फेयर में, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करती है? तो वो ओजोन गैस है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो IR रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर के किस हिस्से में मौजूद है? ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। कायदे आजम रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस इन विच ईयर? किस ईयर में कायदे आजम ने कांग्रेस से रिजाइन किया? तो कायदे आजम ने जो है वो 1920 में जो है वो कांग्रेस से रिजाइन किया था। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कब किया था? तो 1906 में जो है उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। इसके अलावा उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था। अब यहाँ पर वाजे रहे कि 1913 से लेकर 1920 तक जो कायदे आजम थे वो दोनों के, यानी कि कांग्रेस के भी रुकन रहे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी रुकन रहे। 7 साल तक वो दो पार्टी से वाबस्ता रहे। और 1916 में लखनऊ पैक्ट के बाद जो है वो उन्हें हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर का भी लक़ब मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ, रेनफॉल को कैसे मेजर करते हैं जी? रेनफॉल को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रेन गेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। गुलबदन बेगम वाज एम्परर हमायूं, जो गुलबदन बेगम थी उसका एम्परर हमायूं से क्या रिश्ता था जी? वो एम्परर हमायूं की सिस्टर थी। बीटा ऑप्शन ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन देख लें जी इससे रिलेटेड।
उनका असल नाम, सही नाम क्या था एम्परर हुमायूं का? हुमायूं का जो सही नाम था वो था नासिरुद्दीन मोहम्मद। और इसका जो ये इसने 2 दफा हुकूमत की थी, मुगल बादशाह था बेसिकली। पहला जो दौर था वो 26 दिसंबर 1530 से लेकर 17 मई 1540 तक था। और जिसका दूसरा दौर है वो 22 जून 1555 से लेकर 27 जनवरी 1556 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन कनाडा? कनाडा में कौन से रिवर फ्लो करता है? मैकेंजी रिवर, फ्रासर रिवर, नेल्सन रिवर। तो बेटा ये तीनों रिवर जो है ये कनाडा में फ्लो करते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्कॉर्ट एंड एएसटी इन ब्लड इज एन इंडिकेशन ऑफ। तो ये जो एएसटी एंजाइम्स होते हैं ये तब ब्लड में इनका लेवल हाई होता है जब बंदे को लिवर की बीमारी होती है। तो लिवर की जो बीमारी होती है उसको हम हेपाटाइटिस बोलते हैं। तो हेपाटाइटिस में इनके जो लेवल है वो राइज कर देता है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन नो टैरिफ आर इम्पोज्ड ऑन ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इट इज कॉल्ड। जब कोई भी टैरिफ ना लगाया जाए कस्टम वगैरह, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्री ट्रेड बोलते हैं जी। इसका बीटा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। दैट काइंड ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड फ्री ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे गहरी लेक कौन सी है जी? लेक बैकाल जो है वो दुनिया की सबसे गहरी लेक है। ये कहाँ वाक़ है? जिसको नोट कर लें, ये रशिया के अंदर वाक़ है जी, रशिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, इफ रेट 1000 इज डिवाइडेड अमंगस्ट राबेल एंड आमना इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2-3 रिस्पेक्टिवली, हाउ मच विल राबेल रिसीव? राबेल के हिस्से में कितना आएगा जी? तो इसमें देखें राबेल की जो रेशो है वो 2 है और आमना की रेशो है जो वो 3 है। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है कि राबेल की रेशो ओवर टोटल मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो राबेल की रेशो कितनी है जी? 2। तो टोटल कितना है? टोटल रेशो कितनी है? 2 और 3 दोनों को ऐड कर दे तो 5 आ गया। 2/5 मल्टीप्लाई करते 1000 से तो आंसर आ गया 400। दैट इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है जी? सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। और इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये कहाँ पर वाक़ है जी? ये वाक़ है जी ईस्ट इंटार्कटिका में। ये जो इंटार्कटिका है जो दुनिया का 7वां बड़े आज़म है, वहाँ यहाँ पर ये वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेट बुक अल इत्कान फिल उलूमुल कुरान, ये किसने लिखी है जी? इसको लिखने के इसके जो ऑथर है उनका नाम है हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। डेल्टा ऑप्शन राइट है, ये इस बुक के जो है वो ऑथर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनामा इज द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री? मनामा जो है वो किस एशियन कंट्री का कैपिटल है? तो मनामा जो है वो बहरीन का कैपिटल है। चार्ली ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन ए देखें, लाओस, ये पहले भी आ चुका है, इसका कैपिटल कौन सा है? वेंटियाने। बीटा जो है कंपोडिया, कंपोडिया का जो है वो कैपिटल कौन सा है? नॉम पेन। कुवैत का कैपिटल कौन सा है जी? कुवैत के कैपिटल का नाम है कैपिटल कुवैत सिटी। तो ये भी साथ में देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ड्यू टू द जियोस्ट्रेटेजिक पोजीशन नो पीस इज पॉसिबल इन अफगानिस्तान विदाउट द एक्टिव सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ। इस मुल्क की एक्टिव कोऑपरेशन के बगैर जो है वो अफगानिस्तान के साथ जियो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मुमकिन नहीं है। तो वह पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का एक तो मजहबी और इखलाकी रिश्ता है, भाईचारा है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। दैट्स वाई पाकिस्तान के बगैर जो है वो वहां पर पायदार अमन मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेनले वॉलपर्ट इज पॉपुलर ड्यू टू हिज बायोग्राफी ऑन। जो स्टेनली वॉलपर्ट है उसने मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर जब अपनी बायोग्राफी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंजेला मार्कल इज द हेड ऑफ विच कंट्री? एंजेला मार्कल जो है वो किस मुल्क की जो है वो सरबराह है? तो वो जर्मनी की सरबराह है, और जर्मनी की सरबराह को हम चांसलर कहते हैं जी। तो एंजेला मार्कल इज द चांसलर ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी डॉक्टर हु लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू द कोविड-19 इन्फेक्शन एंड वाज पोस्टह्यूमसली अवार्डेड निशान कश्मीर ऑन 27 मार्च 2020? तो डॉक्टर उसामा रियाज था, ये बीटा ऑप्शन राइट है जी। डॉक्टर उसामा रियाज वाज द पेशेंट जिनकी कोविड से, पहले पाकिस्तानी डॉक्टर थे जिनकी कोविड से डेथ हुई थी और इनको जो है वो निशान कश्मीर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, व्हाई डिड यूएसए विड्रॉ फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन जून 2018?
यूएसए ने क्यों जो है वो ह्यूमन राइट काउंसिल से जो है विड्रॉ कर लिया था? क्योंकि यूएस जो है आपको पता है कि हमेशा से इसराइल को सपोर्ट करता है, और यूएसए बिलीव करता था कि ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल है ये इसराइल के खिलाफ बाइस्ड है, वो तसब का शिकार है, तो इसलिए उसने उसको विड्रॉ कर लिया था। तो ए ऑप्शन राइट है, यूएसए बिलीव दैट देयर वाज अ बाइस्ड अगेंस्ट इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, वेयर इज द पायरामिड ऑफ गीजा सिचुएटेड? गीजा के पायरामिड कहाँ वाक़ है जी? गीजा के जो पायरामिड है वो इजिप्ट में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which of the following is a landlocked country? Which of the following is landlocked country? लैंड लॉक कंट्री क्या होता है? ऐसा कंट्री जिसकी चारों तरफ खुश्की होती है उसको हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो इसमें यूएई, कीनिया और क्यूबा, ये तीनों लैंड लॉक कंट्री नहीं है, जबकि राइट ऑप्शन है नेपाल। नेपाल इज द लैंड लॉक्ड कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अ फ्रूट बास्केट कंप्राइजेज ऑफ oranges, peaches and strawberries. The ratio of oranges to peaches to strawberries 2, 3, 4. If there are 8 oranges, how many total fruits items in are there in the bucket? अब देखिए इनकी रेशो क्या है, 2, 3 और 4। नंबर ऑफ जो ऑरेंजेस है इसका फार्मूला होगा, नंबर ऑफ ऑरेंजेस अगर आपने मालूम करने हैं इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ऑरेंज बटा टोटल रेशियोज मल्टीप्लाइड बाय एक्स, जो टोटल नंबर हमने फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस 8 है इज इक्वल टू 2 ऑरेंज की रेशियो ओवर 9 टोटल आ गया मल्टीप्लाइड बाय एक्स। यहाँ से अगर आपने एक्स कैलकुलेट करना है तो वो आ जाएगा 36। चार्ली ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द हेड ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मौजूदा हेड कौन से है जी? मोहम्मद नईम। अभी भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद नईम ने जो है वो कब इसका ओहदा संभाला था जी? 2015 में मोहम्मद नईम ने जो है वो पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी कमीशन का ओहदा संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिलेशनशिप सिमिलर टू इनकरेज टू रिस्ट्रिक्ट। तो इनकरेज टू रिस्ट्रिक्ट का जो रिलेशन है दैट इज डेथ टू सरप्लस। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पहले मुअज्जिन का नाम क्या है जी? इस्लाम के पहले मुअज्जिन का नाम है हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु। व्हाट आर द लिक्विड्स दैट एवेपोरेट्स क्विकली आर कॉल्ड? वो लिक्विड्स जो जल्दी से एवेपोरेट हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी? उनको हम वोलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स व्हिच एवेपोरेट क्वाइट अर्ली। पनामा इज द कैपिटल ऑफ, पनामा किसका कैपिटल है जी? पनामा का, सॉरी, पनामा कैपिटल इज, पनामाज कैपिटल इज, जो पनामा का कैपिटल कौन सा सिटी है जी? पनामा के कैपिटल का नाम है पनामा सिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी चार्ली। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज? सबसे कम तरीन उम्र किस नबी की है जी? तो हदीस सलाम जो कि 32 साल की थे उनकी सबसे कम उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर किस हिजरे में की गई? तो जो मस्जिद नबी की तामीर है वो सन 1 हिजरे में की गई थी। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहली मस्जिद इस्लाम की कौन सी थी? तो जो मस्जिद कुबा थी वो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी। इसके अलावा देखें जी, दूसरा क्वेश्चन, हजरत उमर फारूक ने कुरान की किस सूरत से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया? तो हजरत उमर फारूक ने सूरत ताहा जो है वो उनसे मुतासर होकर जब इस्लाम कबूल किया था। उनके बहनोई थे हजरत सईद, वो तिलावत कर रहे थे और उनकी बहन थी। तो उनको जब उन्होंने कुरान पाक सुनते देखा तो उनको पहले मारा, फिर बाद में उन्होंने पूछा कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिर उन्होंने सूरत ताहा की आयत सुनाई, तो उससे मुतासर होकर हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, बाबाई उर्दू किसे कहा जाता है? बाबाई उर्दू जो है वो मौलवी अब्दुल हक को जो है वो बाबाई उर्दू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, प्याम मशरिक किसकी तसनीफ है? प्याम जो मशरिक है वो हजरत अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनको हम मुसव्वरे पाकिस्तान भी कहते हैं, ये उनकी तसनीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खुशहाल खान खटक किस जुबान के शायर हैं? खुशहाल खान खटक जो है वो पश्तो जुबान के बड़े मरूफ शायर हैं। तजब्जुब का मतलब क्या है? तजब्जुब कहते हैं सोच विचार में होना, परेशानी में होना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बीटा, परेशानी में होना, सोच विचार में होना। ये थे जी हमारा आज का पेपर। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमारा जो सेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप टेस्ट को क्रैक करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा जो सेशन ज्वाइन कीजिए। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।